आज हम आप लोग को बायोफोर्टिफिकेशन का बताएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, देखिए बहुत आसान छोटा टॉपिक। बायोफोर्टिफिकेशन बायोफोर्टिफिकेशन मतलब ये होता है किसी भी क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देना। ये क्या कहलाएगा? बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन में क्या करते हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप को हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करा देते हैं। ठीक है ना, क्रॉप की न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, किसके द्वारा इंक्रीज कराएंगे? प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा कराएंगे, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कराएंगे, बहुत सारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसकी प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू को, क्रॉप के न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे? उसमें प्रोटीन की कंटेंट को बढ़ा दे। किसका कंटेंट बढ़ाएं? प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दे, या फिर मिनरल्स की कंटेंट बढ़ा दे, या फिर उसमें विटामिन ऐड कर दे। ठीक है, या उसमें कुछ जो हेल्दी फैट है उनको इंक्लूड कर दे। ठीक है, इन सब का क्या करते हैं? प्लांट में एंट्री कराकर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? बायोफोर्टिफिकेशन। छोटा टॉपिक है लेकिन अक्सर कंपटीशन में और बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए कुछ प्लांट्स हैं जो चर्चित है बायोफोर्टिफिकेशन के लिए, जैसे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो होता है ये किसका स्रोत था? पहले कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बाद में इसमें क्या इंक्लूड कर दिया गया? इसमें इंक्लूड किया गया विटामिन ए और आयरन, Fe। विटामिन ए और आयरन को इसमें इंक्लूड करा दिया गया। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक, तो क्या हुआ? ऐसे राइस को क्या कहा गया? गोल्डन राइस। ऐसे ही मेज है, मक्का जिसको कहते हैं। मेज में क्या किया गया? मेज में 2 अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ाया गया। कौन कौन से अमीनो एसिड है? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये दोनों अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ाकर प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट चीज है बथुआ। बथुआ, बथुआ में क्या किया गया? बथुआ में जो है इसमें देखा गया विटामिन सी को बढ़ाया गया। न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या डाला गया? विटामिन सी। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं व्हीट, और हम देख सकते हैं स्वीट पोटैटो। इसको इंप्रूव कैसे किया गया? इसमें जिंक की मात्रा को बढ़ाया गया। इसमें जिंक की मात्रा को बढ़ाया गया। ऐसे हम देखते हैं बीन्स। ठीक है, बीन्स में देखा जाए तो बायोफोर्टिफिकेशन जो वैल्यू इसमें इंक्रीज किया गया, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बढ़ाया गया, इसका किसके द्वारा बढ़ाया गया? कैल्शियम आयन और आयरन के द्वारा। ठीक है, कैल्शियम आयन और आयरन के द्वारा। तो इस तरह हम देखते हैं कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या हुआ? किसी भी प्लांट का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देना। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? बायोफोर्टिफिकेशन। न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे बढ़ाएं? उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दे, मिनरल कंटेंट बढ़ा दे, विटामिन कंटेंट बढ़ा दे, या जो एसेंस जो क्या कहते हैं हेल्दियर फैट है उनको इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती क्रॉप की। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है गोल्डन राइस का। इसमें क्या करते हैं? बीटा कैरोटीन को डाल देते हैं, और आयरन है ये, आयरन डालते हैं, और क्या डालते हैं? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? वो विटामिन ए में। ठीक है, और इस तरह के जो राइस, मॉडिफाइड राइस बना, उसे क्या कहेंगे? गोल्डन राइस। मेज है, उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा को बढ़ाया गया। बथुआ है, उसमें विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाया गया। व्हीट और शुगर स्वीट पोटैटो है, इसमें जिंक की मात्रा को बढ़ाया गया। और बीन्स है, इसमें कैल्शियम और आयरन। इस तरह हम देखते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो ये रहा बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, वो भी इसी चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में।
अगला जो टॉपिक है माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोपागेशन क्या है? ये भी टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है। ठीक है, माइक्रो प्रोपागेशन क्या है? टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो मतलब छोटा छोटा, प्रोपागेशन मतलब प्रोपाग्यूल, कोई छोटे से छोटा प्लांट, प्रोपाग्यूल मतलब प्लांट पार्ट, किसी भी प्लांट का कोई छोटा से छोटा पार्ट ले लिया जाए और उससे होल प्लांट बना दिया जाए, इसी को क्या कहते हैं, टेक्निक को माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपागेशन क्या है? टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का छोटा से छोटा पार्ट लेते हैं, चाहे वो शूट टिप है, चाहे रूट टिप है, चाहे लीफ टिप है। ठीक है ना, और उसका उपयोग करके हम ढेर सारे कई प्लांट का निर्माण कर देते हैं, कई प्लांट की ओरिजिन करा देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, तो जो स्मॉल प्लांट पार्ट लेते हैं, चाहे वो रूट टिप है, चाहे शूट टिप है, ठीक है, ठीक, चाहे लीफ टिप है, तो ये जो स्मॉल प्लांट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। क्या कहते हैं उसको? एक्स प्लांट। ठीक, मान लीजिए हम शूट टिप ले लिए, ये शूट टिप छोटा सा ले लिए, ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, एक्स प्लांट। ठीक है, और इस छोटे प्लांट पार्ट से हम होल प्लांट का निर्माण, पूरे प्लांट, संपूर्ण प्लांट जिसमें रूट, स्टेम, शूट सब कुछ हो, लीफ हो, सब कुछ हो, उसका निर्माण करते हैं। जब एक्स प्लांट से, किसी छोटे प्लांट पार्ट से होल प्लांट, पूरे प्लांट का निर्माण कर दे रहे हैं। ये रूट हो गया, ये लीफ हो गया, शूट वाला भाग हो गया, जब होल प्लांट का निर्माण होता है तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, टोटीपोटेंसी। तो अक्सर पूछा जाता है कि टिश्यू कल्चर में या माइक्रो प्रोपागेशन में जो स्मॉल प्लांट आप प्लांट लेते हैं वो क्या कहलाता है, एक्स प्लांट, और स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट से जब होल प्लांट बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं इस माइक्रो प्रोपागेशन क्या हुआ, किसी भी प्लांट का छोटा सा पार्ट लेकर, ठीक है, ढेर सारे प्लांट का निर्माण कर देना ही क्या कहलाएगा, माइक्रो प्रोपागेशन। कैसे होता है उसको देखते हैं। इस टेक्निक में सबसे पहले हम मदर प्लांट ले लेते हैं, कोई मदर प्लांट ले लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका हम सूट टिप ले लेते हैं, इसका हम ले लिए सूट टिप। चलिए, ये हम ले लिए सूट टिप। इस सूट टिप को जो लिए, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एक्स प्लांट। इसी को हम क्या कहेंगे, एक्स प्लांट। प्लांट का पार्ट जो लिया जाएगा टिश्यू कल्चर में उसे क्या कहेंगे, एक्स प्लांट। अब सूट टिप को हम क्या करेंगे, एक पेट्री डिश पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, पेट्री डिश पे लेते हैं। ठीक है ना, और पेट्री डिश में क्या करते हैं, यहां कल्चर मीडिया को भी लेंगे। ठीक है, कल्चर मीडिया को भी ऐड करेंगे। तो पेट्री डिश कल्चर मीडिया को हम सबसे पहले स्टरलाइज करेंगे। ठीक है, स्टरलाइज करने के बाद इस प्लांट पार्ट को हम ग्रो कराएंगे, किसमें, कल्चर मीडिया में। किसमें ग्रो कराएंगे, कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया हम ले रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में। और ये प्लांट पार्ट है। प्लांट पार्ट जो लेते हैं, सूट टिप, रूट टिप या लीफ टिप, तो जनरली क्यों लेते हैं सूट टिप, रूट टिप या लीफ टिप, क्योंकि जो टिप होता है प्लांट का, सूट टिप या रूट टिप या लीफ टिप, ठीक है, वहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, और जब डिवीजन की क्षमता पाई जाएगी तभी वो नए प्लांट का निर्माण करेंगे। दूसरा जो टिप वाला पार्ट था, मान लीजिए हम सूट टिप लिए हैं, तो सूट टिप को देखा जाए तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है जो डिवीजन करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये वायरस इन्फेक्शन से फ्री होता है। क्यों फ्री होता है, क्योंकि सूट टिप पे प्लाज्मोडेस्माटा सेल्स नहीं पाई जाती हैं। जब प्लाज्मोडेस्माटा सेल्स नहीं पाई जाएंगी तो आपस में एक दूसरे का कनेक्शन नहीं होगा, और कनेक्शन नहीं होगा तो वायरल इन्फेक्शन
फ्री होगा, इसीलिए शूट टिप या रूट टिप को लिया जाता है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती हैं, नई सेल्स होती है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाता है। अब यहां हम ले लिए कल्चर, ठीक है, कल्चर मीडिया ले लिए। कल्चर मीडिया जो हम लेते हैं इसमें बहुत सारे चीज को हम लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? इसमें ग्लूकोज लेते हैं, शुगर लेंगे, शुगर के रूप में क्या लेंगे? सुक्रोज लेंगे, मिनरल्स ले लेंगे, विटामिन ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, ठीक है। सॉलिडिफाई करने के लिए हम अगार अगार ले लेंगे। अगार अगार किससे मिलेगा? रेड एल्गी से, ठीक है। मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, सुक्रोज हो गया, अगार अगार हो गया, ठीक है ना। ठीक, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस को हम लेते हैं इसमें, ठीक है, कल्चर मीडिया में। और इसको भी क्या करते हैं? स्टरलाइज करते हैं। और स्टरलाइज करते हैं, जब ग्रो कराएंगे तो क्या होगा? देखते हैं मास ऑफ सेल का निर्माण होता है। जो एक्स प्लांट है वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करके क्या बनाता है? मास ऑफ सेल। ये मास ऑफ सेल जो बनेगा इसी को क्या कहेंगे? कैलस। और इसको क्या करते हैं? यहां पे कार्टन प्लग लगा देते हैं, यहां भी कार्टन प्लग लगा देते हैं, जिससे कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस अंदर फंजाई इंटर ना करे, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट था, एक्स प्लांट था, वो आपस में डिवाइड, जब कल्चर मीडिया में रखे और स्टरलाइज किए, उसके बाद इसको छोड़े, तो देखते कुछ समय बाद ये डिवाइड करता है। डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है, जिसको क्या कहते हैं? कैलस, ठीक है। और यही कैलस आगे चलकर डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। आगे चलकर क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा, और रूट और शूट टिप का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? रूट और शूट टिप का। कैसे रूट शूट टिप का निर्माण होता है इसको देखिए। ये कैलस है, कल्चर मीडिया है। अगर इसमें हम कल्चर मीडिया में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं और साइटोकाइनिन की मात्रा को कम कर देते हैं, प्लांट हार्मोन देखिए यहां नहीं ऐड किए, प्लांट हार्मोन, यदि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दे, साइटोकाइनिन की मात्रा कम कर दे, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? रूट का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाएगा? रूट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेस्ट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में अगला जो लेंगे उसमें हम करेंगे अब साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ाएंगे। साइटोकाइनिन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और ऑक्सीजन उसकी मात्रा में, ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी साइटोकाइनिन की मात्रा की तुलना में कम होगी। तो जब साइटोकाइनिन की मात्रा को हम बढ़ाएंगे, तो अब क्या होगा? अभी तक तो रूट बना था ऑक्सीजन बढ़ाने से, अब इसमें सूट का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? सूट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो छोटा प्लांट बना, इसी छोटे प्लांट को कहते हैं प्लांटलेट। क्या कहते हैं? प्लांटलेट। इस छोटे प्लांट को क्या कहेंगे? प्लांटलेट, ठीक है ना। अब इस छोटे प्लांट को कुछ समय बाद हम गुजार देते हैं कहां पे? किसी पॉट में ट्रांसफर कर देते हैं। किसी पॉट में ट्रांसफर कर दिए, और पॉट में ट्रांसफर करने के बाद फिर इसको कहां भेज देते हैं? ओपन फील्ड में, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं लैब कंडीशन में ढेर सारे प्लांट को उगाया जाए। किससे? एक छोटे प्लांट पार्ट से। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपागेशन। यहां हम एक प्लांट को दिखाए हैं टेस्ट ट्यूब में, ऐसे ढेर सारे प्लांट उगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोपागेशन। अब इस पे आए हुए विगत विगत विभिन्न कंपटीशन में जो वो क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायोफोर्टिफिकेशन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मींस टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन जो
है टेक्निक, ठीक है ना, वो पब्लिक हेल्थ के लिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहला है ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल, दूसरा है ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर प्रोटीन, तीसरा है ब्रीडिंग क्रॉप विथ हेल्दियर फैट्स, चौथा है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोफोर्टिफिकेशन होता क्या है, कि उसमें प्रोटीन मिनरल और विटामिन की मात्रा बढ़ा दिया जाए, दूसरा पूछ रहा है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दिया जाए, तीसरा पूछ रहा है ब्रीडिंग के द्वारा उसमें हेल्दियर फैट की मात्रा बढ़ा दिया जाए, चौथा कर रहा है ऑल ऑफ दीज। अब इसके आंसर आप बताइएगा, लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर लिख दे रहे हैं किनारे, बाद में हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलुलर टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी इज फाउंड इन, सेलुलर टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, एनिमल्स में, नंबर 2 प्लांट्स में, नंबर 3 वायरस में, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। सेलुलर टोटिपोटेंसी किसमें पाई जाती है, एनिमल्स में, प्लांट में, वायरस में, नन ऑफ द अबव। इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडिया इज कॉल्ड, किसी भी प्लांट टिश्यू को आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करते हैं क्या कहलाता है, सेल हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेंसिस, जीन एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा, सेल हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेंसिस, जीन एक्सप्रेशन। चलिए इसको बताइए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, मीडिया फॉर प्लांट कल्टीवेशन, जो मीडिया बनता है कल्चर मीडिया प्लांट कल्टीवेशन, वो क्या उसमें रहता है, अमीनो एसिड, सुक्रोज या शुगर, तीसरा है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ साल्ट, चौथा है सीरम एल्बुमिन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कल्चर मीडिया जो प्लांट कल्टीवेशन के लिए है उसमें क्या नहीं रहता है। ठीक है, कल्चर मीडिया डज नॉट कंटेन फॉर प्लांट कल्टीवेशन अमीनो एसिड, शुगर या सिक्रोज, तीसरा दे रहा है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ साल्ट, चौथा दे रहा है सीरम एल्बुमिन। चलिए इसका आंसर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल्स टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल डिफरेंशिएटेड सेल्स इन द इंटाइटी। ठीक है, किसी भी सिंगल सेल की एबिलिटी जो डिफरेंशिएट करके डिवाइड करके एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे क्या कहलाएगा, टोटिपोटेंसी, मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, यूनिपोटेंट। चलिए बताइए इसको भी। सिंगल सेल डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे, पूरा सिंगल ऑर्गेनिज्म बना रहा हूं, उसको क्या कहेंगे, टोटिपोटेंसी, मल्टीपोटेंटी, प्लूरिपोटेंट, यूनिपोटेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, इन टिश्यू कल्चर सिस्टम दिस इज द मेन इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का मेन इफेक्ट्स क्या होता है, सूट इलांगेशन, नंबर 2 एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, नंबर 3 इंडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज, नंबर 4 इंडक्शन ऑफ सूट फॉर्मेशन। ठीक है, फिर से सुनिए, साइटोकाइनिन जो टिश्यू कल्चर में रहती है उसका उपयोग क्या है, सूट का इलांगेशन करना, एडवेंटिशियस रूट का निर्माण करना, सोमैटिक एम्ब्रियो का निर्माण करना, और लास्ट ऑप्शन है सूट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, एडवेंटिशियस सूट का फॉर्मेशन करना। ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन करना, एडवेंटिशियस सूट का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो माइक्रो प्रोपागेशन और बायोफोर्टिफिकेशन पे पूछे गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। अगर आप सब्सक्राइब हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आंसर बताना भूल रहे थे, उसको भी देख लीजिए। पहले का चौथा होगा, दूसरे का दूसरा होगा, तीसरे का दूसरा होगा, चौथे का चौथा आंसर सही है, पांचवें का पहला और छठवें का चौथा। ये आंसर है। धन्यवाद।